हेल्प कीजिएगा इस बात को खत्म करने में। हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। स्टेटमेंट सही है गलत है? हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है, रॉन्ग। सब लोग कह रहे हैं रॉन्ग या कोई कह रहा है सही है? गलत है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर है तो रेगुलर भी है। बस इतनी सी बात है, इसको याद रख लीजिए कि अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो रेगुलर भी है। और जो अभी मुझे मैसेज किया ना बेटा, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ। वो मैं फाइनाइट ऑटोमेटा और पीटीए का रिलेशन बता रहा था। ये मैं अभी इन दोनों की बात कर रहा हूँ। वो जो बाइक कार से समझा रहा था वो मैं पीटीए और फाइनाइट ऑटोमेटा और एलबी और टीएम की बात समझा रहा था। अब मैं लैंग्वेजेस पे आ रहा हूँ। वो बात मैंने समझा के खत्म कर दी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाइक एक्सेप्ट कर सकती है दो लोगों को, कार भी कर सकती है दो लोगों को, कोस्टर भी कर सकती है दो लोगों को, बस भी कर सकती है। तो ये चारों लोग दो लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दो लोग कौन है? रेगुलर लैंग्वेज के। तो ये चारों लोग कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि खर्चा कम होगा, ये कह रहा है कि मसला भी नहीं होगा, जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हर चीज में ये कह रहा है सही है। हालांकि पीडीए भी कह रहा है कि मैं आपको लेके जाऊंगा। मतलब पीडीए कौन है? कार। तो मैं अब ये बात नहीं कर रहा, इन चारों को तो मैंने समझा दिया ना, और आपकी समझ में भी आ गई। अब मैं इनका रिलेशन बता रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि हर रेगुलर लैंग्वेज, हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर भी होती है, लेकिन हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती। सही है? किसी की समझ में ना आए हो तो बता दीजिएगा। हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर भी होती है। देखिए ना, रेगुलर लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो अगर मैं इसको देखें इधर समझा दूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। ये देखें, इसको ऐसे समझिए। ये रेगुलर लैंग्वेज है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। यहाँ पर भी दूसरी लैंग्वेज है। हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है ना। और हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर होती है। स्टेटमेंट सही है आपके ख्याल से? सही। दो तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 7 का आंसर कुछ और आया है, उस सब का आंसर कुछ और है। मैं तो कंफ्यूज हो गया आप लोगों के आंसर सुन के। हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं हो सकती। एक और आंसर आया कि हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं हो सकती। मुझे तो ये आंसर सही लग रहा है। हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती। ये आंसर सही नहीं लग रहा आप लोगों को? या ये बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों के? हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं हो सकती।
हर को हटा देते हैं। एक एक रेगुलर लैंग्वेज है, क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकती है? नहीं हो सकती। हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंफ्यूज ही कर दिया मुझे भी और खुद भी होगा। चलिए स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, ऐसे बना लेते हैं इसको प्रॉपर। जी, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? हाँ, ये तो मैं भी आऊंगा ना कहा इस पे, मैं तो भी इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा हूँ। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो वो रेगुलर भी है, हाँ या ना? तो इतनी सी बात बता दो, तो खत्म हो गई बात। इफ सी एफ इस सी एफ एल ये रिलेशन सही लग रहा है? ऑटो एआई कितने लोगों ने पढ़ा है मुझसे? सही है, ये मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबने एआई पढ़ लिया है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इंप्लाइज दैट रेगुलर लैंग्वेज। एक मिनट दे दे मुझे था। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज implies दैट रेगुलर लैंग्वेज, ये रिलेशन अगर आपको याद हो तो इसका मतलब होता है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो, इफ दिस इज नॉट ट्रू देन दिस कैन बी ट्रू और नॉट ट्रू। ऐसा है? आप लोगों ने ये लॉजिक पढ़ी थी ना मुझसे एम्प्लाइज दैट की, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो वो रेगुलर भी है, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है तो वो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। या ये ऐसे लिखूं या ये ऐसे लिखूं? शाबाश। आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग जब तक ये समझ में नहीं आएगा। ये सही है या ये सही है? वन या टू? वन या टू? ये दोनों गलत है। टू सही है, बिलाल कह रहे हैं टू सही है। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अभी ना तहा सिर्फ इन दोनों के रिलेशन पे रहते हैं, ना राइट पे जाए ना लेफ्ट पे जाए। वन सही है, टू सही है, या दोनों गलत है? शाबाश, सोच के बताइए। वन सही है भाई, सब लोग कह रहे हैं वन सही है, और एक स्टूडेंट ने कहा था सेकंड सही है। चलो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो रेगुलर भी है, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है तो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है। इधर है, अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है, अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों ही गलत है। जिंदगी में पहली दफा मैं इस टॉपिक पे इतना रुका हूँ, आई डोंट नो क्यों। सर आपने वो सर्कल बना के दिखाया था एक टायर जैसा, वही बिल्कुल सही था, बिल्कुल यही वाला। अच्छा, इससे समझ आ रहा है क्लियरली क्या ये समझ जो में आ रहा आपने। है वो बता भी दे जल्दी से। सर के CFL के अगर कोई लैंग्वेज है तो वो रेगुलर हो सकती है, लेकिन हर रेगुलर लैंग्वेज CFL नहीं हो सकती। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोग कंफ्यूज क्यों हैं। मैं प्रॉपर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे इनको समझ में आ जाए। ये वाली बात तो जो आपने बोली है यही शायद बेसिक भी है। ये कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो रेगुलर भी होगी, लेकिन हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती। जैसे अब ये मैंने शायद शुरू में कही थी बात, लेकिन शायद कुछ लोग अभी पिक नहीं कर पा रहे। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो रेगुलर भी होगी, लेकिन अगर रेगुलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो। सही कह रहा हूँ गलत? आगे बढ़े या अभी भी कोई कंफ्यूजन है?
चलें, जिनकी समझ में आ गया बता दें, जिनकी नहीं आया वो दोबारा बता दें। तो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो वो रेगुलर भी है, अगर रेगुलर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको मिटा के यहाँ पर ये लिख दूँ कि अगर पीडीए और एफए, तो एफए जो काम कर रहा है, एफए पीडीए का काम नहीं कर सकता, पीडीए एफए का काम कर सकता है। सही है ना, हर चीज़ का रिलेशन हो गया। एफए जो है वो पीडीए का काम नहीं कर सकता, लेकिन पीडीए जो है वो एफए का काम कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो बस ये रिलेशन है। तो अगर मैं इन तमाम को एक बॉक्स में पैक करूं, एफ ए, पी डी एल बी एंड टी एम, तो इनमें आपस में ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है इनमें आपस में, ये देखो। तो टी एम जो है वो तीनों के काम कर सकता है, एल बी ए जो है वो इन दोनों के काम कर सकता है, और पी डी ए जो है वो इन दोनों के काम कर सकता है, एफ अकेले अपना काम कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी डायग्राम है ना, हमारे पास तो बोर्ड पे जगह नहीं है, तो ये डायग्राम कहलाती है इसकी चॉम्स्की हायरार्की। मैं आपको थोड़ा सा आपकी स्क्रीन दिखा देता हूँ, स्लाइड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चॉम्स्की हायरार्की कहलाती है। तो इसमें ग्रामर वाला पोर्शन मिसिंग है, इसमें ग्रामर वाला पोर्शन मिसिंग है। ग्रामर वाला पोर्शन कौन सा, जो आपने रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लिखी थी, वो मिसिंग है क्योंकि वो डायग्राम में नहीं एडजस्ट होता। ये कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की, ये कहलाती है पूरी चॉम्स्की हायरार्की। देखें, रेगुलर है, इन्होंने डीएफए लिखा हुआ है, मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा किसी वजह से लिखा था। डीएफए क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो ये है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है तो ये है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल है तो ये है टीएम। ये आपकी कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की। आई बिलीव कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दोबारा से उस पर लेके जा रहा हूँ आपके बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे ले जाके मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ कि देखें आगे हमें करना क्या है। तो ये तो आपने देख लिया कि सर ये तमाम चीज़ें आ गई समझ में। और हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि सर 6-7 हफ्ते जो मैं शुरू में कह रहा था सिर्फ, वो क्या होते हैं। तो आपके पास एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। टॉपिक का नाम क्या होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। ये आपके मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये दो तरीके के होंगे, एक होगा विद आउटपुट, एक होगा विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। जो विद आउटपुट होगा वो दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है मूरे, एक कहलाता है मीले मशीन। ये मशीन होती हैं डिफरेंट, मूरे मशीन एंड मीले मशीन। और इसी तरीके से ये भी दो तरीके के होते हैं, होते तो तीन तरीके के हैं लेकिन मैं दो तरीके के लिख रहा हूँ। एक होता है DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अभी इस पर बात करूंगा क्लास के एंड में। और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। DFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये जो चार आपके हैं ये तकरीबन आपके 6-7 हफ्ते तक चलेंगे। बेसिक आपकी ये चलेगी 3 से 4 वीक तक, मतलब 3 वीक तक चलेगा, उसके बाद ये 1 वीक तक चलेगा। ये होते क्या है अभी मैं इस पर आ रहा हूँ। फिर इसकी कन्वर्जन क्या है, NFA से DFA कन्वर्ट कैसे होता है, तो जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे मोरे मशीन पे और मीले मशीन पे, इसकी कन्वर्जन पढ़ेंगे, ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम टॉपिक जो है ना वो इतनी सी जगह पे जो लिखा हुआ था फाइनाइट ऑटोमेटा पहले सर्किल के अंदर लेफ्ट साइड पे, ये उसके अंदर है सारे। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। वो जो रेगुलर लैंग्वेज के लेफ्ट साइड पे FA लिखा हुआ था, उस FA के अंदर ये तमाम चीज़ें। क्लियर होगी बात। तो सिर्फ ये मेन टॉपिक नहीं थे जो आपने वहां पर देखे, उसके अंदर भी सब टॉपिक हैं। अभी एक आध टॉपिक और भी मिसिंग है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों में बेसिक क्रिएट करने में, क्योंकि कोर्स की बेसिक में टाइम लगता है, तो इसमें तकरीबन 5 से 6 वीक चाहिए होते हैं प्रॉपर सुकून से समझने के लिए। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब हम वापस आते हैं अपने कोर्स पे कि भाई हमें इस कोर्स को स्टार्ट कैसे करना है, और वो स्टूडेंट जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई थी इंशाल्लाह अब उनको समझ में आ जाएगी क्या होता है। तो कोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जो थ्रू आउट द कोर्स आपके दिमाग में रहेंगी। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा उस चीज़ पे कि जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि 3 चीज़ें हैं आपके पास, एक कहलाता है सिंबल, एक कहलाता है अल्फाबेट, एक कहलाता है स्ट्रिंग। ठीक है, सिंबल सिंबल क्या होता है, सिंबल कैन बी एनीथिंग। मतलब मैं आपसे कहूँ ए एक सिंबल है, बी भी एक सिंबल है, 0 भी एक सिंबल हो सकता है, 1 भी एक सिंबल हो सकता है, कोई इंसान भी एक सिंबल हो सकता है। लाइक अगर मैं एक इंसान बना दूँ ये भी एक सिंबल है।
मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंबल यूज करना है। तो सिंबल क्या है, अभी आप ना एक मेन चीज की तरफ जा रहे हैं जो कि आपके दिमाग में मैंने शुरू में बिठाई थी, वो क्या थी, लैंग्वेज। तो सिंबल क्या है, ए बी सी भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी अ सिंबल। सिंबल आपको, सिंबल क्या होता है, सिंबल के बाद एक चीज आती है अल्फाबेट्स। ये वो अल्फाबेट्स नहीं है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं अल्फाबेट्स, ऑल्दो के वैसे ही हैं, लेकिन अल्फाबेट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ कि अल्फाबेट्स वो होते हैं कि जिससे आपकी लैंग्वेज बनती है। लाइक मैंने कहा कि आपकी लैंग्वेज में ए और बी आते हैं, मैंने कहा आपकी लैंग्वेज में 0 और 1 आते हैं, या तो 0 या 1। मैंने कहा आपकी लैंग्वेज में 0 से लेके 9 आता है। मैंने कहा आपकी लैंग्वेज में लाइक ए से लेके जेड तक सब आते हैं, कैपिटल भी आते हैं। ये तमाम आपके अल्फाबेट्स कहलाते हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट सिंबल्स का सेट होता है। मतलब मैंने आपसे पूछा कि भाई बताए इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स आते हैं, तो आपने बोला सर ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक। सर 0 से 9 भी आ सकता है, सर हैश भी आ सकता है, डॉलर भी आ सकता है, सर एट द रेट भी आ सकता है। ये तमाम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं या नहीं आते, क्लियर। तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं जिसमें हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है। तो पहली चीज क्या थी, सिंबल। दूसरी चीज क्या थी, अल्फाबेट। हम लोग अपने कोर्स में अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। हम लोग अपने कोर्स में अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। मतलब मैं आपसे कहूंगा कि आपकी लैंग्वेज में सिग्मा ये है, तो अगर मैंने आपको आपकी लैंग्वेज में सिग्मा बताया ए कॉमा बी, तो आप उसमें सी यूज नहीं कर सकते, आप उसमें डी यूज नहीं कर सकते, आप उसमें एफ यूज नहीं कर सकते, आप उसमें 0 यूज नहीं कर सकते, आप उसमें 7 यूज नहीं कर सकते। सिर्फ क्या यूज करेंगे, ए कॉमा बी, मतलब ए या बी। अल्फाबेट्स क्या होते हैं जिस पे आपकी लैंग्वेज बन रही होती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन तीनों चीजों को एक साथ ही, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। स्ट्रिंग्स, हमें पता है स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम भी हम समझ लेते हैं। स्ट्रिंग्स वो होते हैं जो कि अल्फाबेट्स की मदद से बनते हैं। लाइक मैंने आपसे कहा कि ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, लाइक ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। एनीथिंग जो कि आपके अल्फाबेट से मिलके बन रही हो वो कहलाती है स्ट्रिंग। अभी हम स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहे किसी लैंग्वेज के लिए, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज सिंबल, तो सिंबल वो है जो कि हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स गिवन होते हैं। अल्फाबेट्स क्या है सर, सिंबल का सेट जो होता है वो अल्फाबेट्स कहलाता है। सर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, सर स्ट्रिंग्स वो होते हैं जो अल्फाबेट्स की मदद से बनते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो आपके दिमाग में सिर्फ अभी दो चीजें, सिंबल अगर आप इग्नोर भी कर दें तो अल्फाबेट क्या होता है सर, सिग्मा होता है, और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं सर जो अल्फाबेट्स की मदद से बनते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं सर जो अल्फाबेट्स की मदद से बनते हैं। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ लैंग्वेज पे। तो चूंकि जगह कम होती है हमारे पास, घर वाले व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को अंदाजा है, तो मैं इसको रेज भी करूंगा। तो अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और दो रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाएगी। अच्छा जी, लैंग्वेज क्या होती है सर, लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट करें हमारी लैंग्वेज में क्या आता है, सिर्फ सिग्मा। सिग्मा मैंने डिफाइन किया था अपनी लैंग्वेज में ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है कि आपकी लैंग्वेज में सिर्फ ए और बी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ये कौन बताएगा आपको, ये गिवन होता है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से गिवन होता है कि आपकी लैंग्वेज में क्या आ सकता है। ए कॉमा बी भी हो सकता है बिल्कुल। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं इंग्लिश के, तो उसमें सिग्मा क्या होता है, ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक, ऑल स्पेशल कैरेक्टर एंड ईच एंड एवरीथिंग जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शामिल होती है, वो होता है सिग्मा। लेकिन चूंकि हम क्लास रूम में पढ़ रहे होते हैं, कोर्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो हम सिग्मा को बहुत कम लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। आप समझिए मेरी बात। आपको जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में लूप समझाया जाता है तो छोटे से प्रोग्राम में समझाया जाता है,
रादर देन के बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया जाए और उसमें आपको लूप के कॉन्सेप्ट समझाए जाए। आपको एक छोटे से प्रोग्राम में लूप समझाया जाता है ताकि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ना कि लूप को 1,00,000 दफा चला के सिखाया जाता है। आपको 10 दफा की एडिशन दिखाई जाती है ताकि आप उसको बार बार एग्जीक्यूट होते हुए देख सकें। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम लैंग्वेज समझ रहे हैं या ऑटोमेटा में कोई भी चीज़ पिक करेंगे तो हम सिग्मा में क्या लेंगे, कम से कम अल्फाबेट्स लिया करेंगे ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। अब लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने आपको लैंग्वेज दी है L1, एक लैंग्वेज है L1 और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या दी मैंने आपको, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा a comma b of length is equal to 2। अच्छा जी, क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया इस लाइन से? जी क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए। अभी आपकी समझने वाली बातें शुरू हो गई हैं, यहाँ से आपके कोर्स का प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। जी, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2। क्या मतलब है इसका? ए और बी को कंबाइन यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, वो तमाम स्ट्रिंग्स इसके अंदर आएंगे इस लैंग्वेज के अंदर जिनकी लेंथ क्या होगी 2, जिनकी लेंथ क्या होगी 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनकी लेंथ कितनी होगी 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रिंग मुझे बताइए तो आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहला स्ट्रिंग कौन सा होगा, ए बी ए एंड बी। आपको ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, और अगर नहीं पता बेटा मेरी लैंग्वेज में साथ एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2। तो कहीं मिनिमम नहीं है कहीं मैक्सिमम नहीं है, इज इक्वल टू का मतलब है एग्जैक्टली, सही है। ये जो साथ का सवाल है ना, इसको भी जरा गौर से देख लीजिए। आपने कोई हिडन मीनिंग नहीं निकालनी, जो चीज लिखी हुई है उस पर फोकस करना है। उसके अलावा जो चीज नहीं लिखी हुई वो तमाम की तमाम चीज आ सकती है। तो देखें, अगर मैं इस लाइन को समझूं, इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि सिर्फ ए वाले कॉम्बिनेशन आएंगे या बी वाले, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। कहीं ये लिखा हुआ है कि ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, कहीं ये लिखा हुआ है कि ए पे एंड होगा या बी पे एंड होगा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, लेंथ 2 होनी चाहिए। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, लेंथ 2 पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है। अच्छा जी, एक और लैंग्वेज ले लेते हैं L2। पूरी लैंग्वेज सेम है, लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब लेंथ 3 हो गई तो आपने कहा सर ये भी कोई मसला नहीं आ रही है। सबसे पहला करेक्टर अगर हम सीक्वेंस में लिखना चाहें तो वो ये हो सकता है ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए एंड बी। ये हो गया हमारे पास, सही है, सही लिखे ये। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एक और लैंग्वेज ले लेते हैं L3। और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूरा सेम है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स और सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b ऑफ लेंथ नहीं है। अब क्या है, स्टार्ट्स विद a, स्टार्ट्स विद a, सही है। तो अगर हम इसके स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहला स्ट्रिंग कौन सा होगा,
जी, पहला स्ट्रिंग कौन सा होगा? ए, ए बी, ए बी, ए बी ए एंड सो ऑन। इन डॉट डॉट का मतलब क्या है? इन डॉट डॉट का मतलब है सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। इसमें कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट भी दे होंगे और लेंथ इतनी होगी, या कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि इतने होंगे, या कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि एंड किस पे होगा। सिर्फ हमारा फोकस किस चीज पर है? स्टार्ट विद ए पर। अब ये तीनों लैंग्वेजेस गौर से देखिए। L1, L1 कितने मेंबर हैं? 4। L1 में कितने मेंबर हैं? 4। L2 में कितने मेंबर हैं? 8। L3 में कितने मेंबर हैं? नहीं पता, ऐसा ही है ना। L3 के अंदर कितने मेंबर हैं? वी डोंट नो, ऐसा ही है। तो अब अगर हम इनकी कैटेगरी बनाने की कोशिश करें तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लैंग्वेज L1 जो है वो फाइनाइट लैंग्वेज है, लैंग्वेज L2 जो है वो भी फाइनाइट लैंग्वेज है, लैंग्वेज L3 जो है वो भी क्या है? इनफाइनाइट लैंग्वेज। ऐसा हो गया। इसका मतलब है लैंग्वेज की दो कैटेगरी समझ में आ गई, एक हो गई फाइनाइट और एक हो गई इनफाइनाइट। ऐसा है। इसका मतलब यहाँ तक हमने ये देखा कि लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हो सकती है, एक हो सकती है इनफाइनाइट, एक हो सकती है फाइनाइट। ये बात समझ में आ गई। कैसे पता चलेगा ये तो बात की बात है फिलहाल, लेकिन ये है कि लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं, एक हो गई फाइनाइट और दूसरी क्या हो गई बेटा? इनफाइनाइट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? क्या यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया कि वो शुरू में जो लैंग्वेज लैंग्वेज कर रहा था मैं, वो क्या था? रेगुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, ना कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा, ना बाकी जो चार दोनों की बात कर रहा। जो शुरू में जो मैं सबसे पहले लैंग्वेज लैंग्वेज का वर्ड यूज कर रहा था वो ये लैंग्वेजेस होती है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी रेगुलर है कौन सी नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी आप जर्नल बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज समझ में आ गई आपको? सबकी समझ में आ गई लैंग्वेज क्या होती है? आगे बढ़ रहे हैं हम कि ऑटोमेटा में एग्जैक्टली करेंगे क्या। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्किल्स वाला कोर्स है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको डरा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है बेटा कि एग्जाम आपने इसमें 100 एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम में हो सकता है कोई नई एग्जाम्पल आ जाए, वहां ना आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। जैसे कोई नया कोड देख के आप लॉजिक पिक करते हैं ना, जैसे कोई नया कोड देख के आप लॉजिक पिक करते हैं, यहाँ पर भी यही होगा कि वो जो आपने इतनी सारी एग्जाम्पल की हुई होंगी उन सबकी मदद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर जो है वो आपको डरा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोर्स की रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में या किसी भी प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो ये थोड़ी होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वही प्रोग्राम मिलेगा। आपको वो प्रोग्राम की लॉजिक, उस तरह की लॉजिक या उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वो किसी और एग्जाम्पल में मैप करने होते हैं। यहाँ पर भी यही है। तो मैं आपको जो जो एग्जाम्पल करवाता रहूंगा ना आगे जाके, उसके कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज हो रहे होंगे। तो आपको लैंग्वेज समझ में आ गई। तो आई बिलीव कि अगर मैं L1 लिखूंगा तो आपकी समझ में आ जाए L1 L2 L3। मैं जरा इसको रेस कर रहा हूँ, अगेन जगह नहीं है बोर्ड पे मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लैंग्वेज जो है बेटा वो दो तरह की हो सकती है, हो सकती है फाइनाइट, एक हो सकती है इनफाइनाइट। ये जनरल कैटेगरी है। वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से ये अभी जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ मैं अभी तुम्हें कुछ बोलूंगा ना, तो मुझे भी शक्ल दिखाओ तुम कौन से वाले साल। लैंग्वेज फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरह की कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन के हिसाब से तो लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरीज की बात करें तो वो दो तरह की है, एक हो सकती है फाइनाइट और एक हो सकती है इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम आते हैं वापस कि भाई सर इनका करना क्या है। आप इतनी देर से बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज, इसका करना क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि सवाल किस तरह का होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इसके अंदर सिग्मा का। सिग्मा, सिग्मा 1,
सिग्मा की पावर 2 एंड सो ऑन। तो सिग्मा जो बेसिकली क्या है, अगर मैं सिग्मा की पावर 0 कर दी तो मतलब होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0। अगर मैं सिग्मा के ऊपर पावर 0 लगा के आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं लेंथ किसकी बात कर रहा हूँ, 0 की, इस सिग्मा। ये क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसी तरीके से लेंथ 1, लेंथ 2 एंड सो ऑन। अगर मैं सिग्मा की पावर n लगा दूं तो आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब ये है कि लेंथ n। सही है ये बात, ठीक है ना, लेंथ n की बात कर रहा हूँ। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर आपके पास जो है सिग्मा में मेंबर कितने हैं, सिग्मा के अंदर मेंबर कितने हैं जी, नहीं, सिग्मा 0 का मतलब ये है कि सिग्मा फर्ज करें आपके पास a कॉमा b है, तो इसकी पावर 0 का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0। सिग्मा 1 का मतलब है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1। तो इसका मतलब है अगर मैं लेंथ 1 की बात करूं, 0 में भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें आएगा a एंड b, बस ये 2 स्ट्रिंग होंगे इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले ताहा बता रहे थे प्राइवेट चैट में, तो वो मैं आपसे ये कह रहा था कि सिग्मा के अंदर डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं। जी 1 मिनट दे दें, मैं आपको सबको समझा के जाऊंगा। सिग्मा के अंदर फर्ज करें अगर 2 लोग हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर। अब अगर आप लेंथ 1 की बात कर रहे हैं तो लेंथ 1 में 2 लोग आ गए। अभी आपने क्या किया था, लेंथ 2 की बात की थी आपने, तो कितने लोग थे उसके अंदर, 4। लेंथ 2 की बात की थी और कितने, और लेंथ 3 की बात की थी, कितने लोग थे उसके अंदर, तो 2 की पावर 3 हो गया। अगर सिग्मा के अंदर 3 लोग आ जाएं तो ये 2 रिप्लेस हो जाएगा। पावर क्या है, लेंथ, और मेंबर कितने हैं, वो बेस है। ये बात समझ में आई। पावर क्या है, पावर क्या है, लेंथ बन जाएगी, और जो बेस है वो क्या होगी, सिग्मा के अंदर मेंबर कितने हैं। सिग्मा के अंदर मेंबर कितने हैं वो बेस है जी, वो तो बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा बता दूं जी। नंबर ऑफ अल्फाबेट जितने हैं वो क्या कहलाएगी, बेस, और जो पावर है वो क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आखिरी एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, ये देखिएगा ये क्या चीज है। सिग्मा जी यूनियन लगाया है मैंने, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये जो स्टार है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको पढ़ते हैं सिग्मा क्लोजर। ये जो स्टार बनाया मैंने इसको क्या पढ़ते हैं आप, क्लोजर, CLOSURE, क्लोज होता है ना, क्लोजर, क्लोजर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, क्लोजर। तो सिग्मा क्लोजर इज बेसिकली द यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होती है कि जिसके अंदर उस सिग्मा पे तमाम लैंग्वेजेस आ जाए, चाहे वो लेंथ 1 की हो, लेंथ 2 की हो, लेंथ 0 की हो, लेंथ 5 की हो, लेंथ 6 की हो, लेंथ 9 की हो, इनफाइनाइट तक चली जाए, तो वो कहलाती है यूनिवर्सल लैंग्वेज। लेकिन एक चीज याद रहे, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ऑन दैट सिग्मा, हर सिग्मा की बात नहीं हो रही। अगर मैं सिग्मा में a कॉमा बी यूज कर रहा हूँ तो a कॉमा बी के तमाम सेट। अगर मैं सिग्मा के अंदर a कॉमा बी कॉमा सी यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल a कॉमा बी कॉमा सी यूज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी क्या है, सिर्फ a कॉमा बी कॉमा सी के तमाम सेट आएंगे, डी नहीं आएगा इसके अंदर। तो सिग्मा का मतलब ये नहीं है दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस, उस सिग्मा पे दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस। आई बिलीव मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं था, आप सही नहीं कह रहे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये चीज भी फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। इस चीज का ताल्लुक टूरिंग मशीन से नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस सिग्मा पे दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस, उस सिग्मा पे। तो मैंने कहा भाई मैं, मेरे सिग्मा में 0, 1, 2,
तो अगर 0,1,2 पे क्लोजर लगा हुआ है तो आप ये बिलीव करेंगे 0,1,2 के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दुनिया में, जितने भी जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, वो तमाम कॉम्बिनेशन इस चीज के अंदर मौजूद है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या देखा अभी? हमने देखा कि भाई अल्फाबेट्स क्या होते हैं, सिग्मा क्या होता है, और हमने लैंग्वेजेस देखी, 2-3 एग्जाम्पल देखी लैंग्वेजेस की, फिर हमने पावर ऑफ सिग्मा पढ़ी है, सिग्मा की पावर क्या होती है। ठीक है, नहीं 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 बिलाल, मेरी बात शायद आप समझे नहीं। अगर सिग्मा इज इक्वल टू a, b, c है तो 0 से 3 तक की यूनियन नहीं, ए बी सी के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तमाम कॉम्बिनेशन, ए बी सी के जितने कॉम्बिनेशन। तो आप बोले सर ए बी सी के कॉम्बिनेशन का मतलब, मैंने बोला भाई 5 दफा ए आ जाए, 25 दफा बी आ जाए, 40 दफा सी आ जाए, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट दे मुझे। ये देखें, सिग्मा है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर मैं सिग्मा 0 बोलूँ, सॉरी सिग्मा 1 बोलूँ, फर्स्ट सेकंड सिग्मा 1 बोलूँ, तो आप बोलेंगे सर ए और बी वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लाइन मानो, ऐसा ही है। सिग्मा 2 बोलूँ तो सब बोलेंगे आप सर ए बी, बी ए, बी बी। अगर सिग्मा 3 बोलूँ तो आप, सिग्मा 4 बोलूँ तो आप, सिग्मा 5 बोलूँ तो आप बना लेंगे ना सारे ये। सही कह रहा हूँ गलत? अगर सिग्मा 5 बोलूँ तो आप बना लेंगे। इसी तरीके से सिग्मा इनफाइनाइट पावर, तो ये तमाम लोग किसके अंदर आ जाएंगे? सिग्मा क्लोजर के अंदर। ये तमाम लोग जो चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तमाम लोग, इसका मतलब है इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी यूनिवर्सल, बिल्कुल यूनिवर्सल लैंग्वेज में ये तमाम कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ये मैं बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो ये बात कि सेट थ्योरी में आप यूनिवर्सल यूज करते थे कि आप ए प्राइम निकालते थे यूनिवर्सल माइनस ए, याद होगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते थे आप यूनिवर्सल माइनस ए करके, लेकिन वहाँ यूनिवर्सल आपको एक लिमिटेड दिया हुआ होता था कि 1 से लेके 18 तक का सेट और ऐसे कुछ, तो वो यूज होता था। यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब कुछ और है। सही है, तो आई बिलीव कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये लैंग्वेजेस का क्या ताल्लुक है हमारे ऑटोमेटा से, और इन लैंग्वेजेस को हम कैसे यूज करेंगे। सिग्मा क्लोजर और सिग्मा में एन में क्या फर्क है? सिग्मा एन का मतलब ये है बेटा कि फर्स्ट करें एन की वैल्यू है 5, एक मिनट, फर्ज करें कि n की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब है उसके अंदर सिर्फ 5 लेंथ के आएंगे, सिर्फ 5 लेंथ के। सिग्मा क्लोजर का मतलब है उसमें तमाम लेंथ के आएंगे। मैंने ना इसको खत्म नहीं किया बेटा, ये देखो क्या नाम है तुम्हारा साथ, मैंने इसको खत्म नहीं किया, ये मैं खत्म नहीं कर रहा, मैंने इसको कंटिन्यू चलाया हुआ। ये देखो साथ, समझ में आई बात? इसको मैंने खत्म नहीं किया है। अगर मैं खत्म करता तो तुम कहते हैं मैंने इसको इनफाइनाइट तक लेके जाऊं। ब्रेक है 10:30 तक का, मतलब 10:30 पे ज्वाइन करना है, 20-22 मिनट का ब्रेक जो है। ठीक है,